हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एरिया का सेकंड पार्ट है। एरिया का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले डाला था, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये एक फिगर दिया है, ये शेडेड पार्ट है। इसी का हमें सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी जो दिया है, ए बी ये इसका डायामीटर है। एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे होगा, ये सेमी सर्कल पे यहाँ पे ये डायमीटर से जो यहाँ पे बन रहा है एंगल, ये सेमी सर्कल पे एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल सी जो है ये 90 डिग्री का होगा। तो इससे हम ए बी निकाल लेंगे जो कि डायमीटर है। तो इससे हमें डायमीटर पता चल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ए सी। बी सी कितना दिया है, बी सी इक्वल टू बी डी 8 सेंटीमीटर। इससे हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 225 प्लस 64 289। तो इससे इसका ए बी की वैल्यू आई 17 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे, ये डायमीटर है तो इससे रेडियस हाफ हो जाएगी, तो 17/2। एरिया ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया सर्कल ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इससे हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर इक्वल टू है 17/2 इंटू 17/2। मल्टीप्लाई करेंगे इनका आपस में और डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 226.87। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी, ए बी हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इससे हम क्या है, इसका एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का। तो ए सी बी ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी। इससे हमें एरिया ऑफ ए सी बी ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। 1/2 ए सी इंटू बी सी, ए सी की वैल्यू है 15, बी सी की वैल्यू है 8, 2 से 8 को कट किया 4 बार तो 60 आया। तो ये ट्राइंगल ए डी बी की वैल्यू आई 60। ऐसी सेम ए डी बी, ए सी बी और ए डी बी, ए सी बी ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल ए डी बी दोनों इक्वल हैं। तो जब ए सी बी 60 आया तो ए डी बी भी 60 हो जाएगा। तो ये जो दोनों ट्राइंगल की वैल्यू है वो 60 + 60 120 हो जाएगी, जो कि हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे कि पूरे सर्कल का एरिया जो है उससे हम ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, जो कि हमने यहाँ किया है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका पूरे सर्कल का एरिया आया है 226.87 और ट्राइंगल्स का एरिया आया है 60 + 60 120। इनको हमने माइनस किया तो इसका आया 106.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A flower bed is laid in a square park of side 10 meter as shown, shaded in the figure. Find the area of flower bed if the portion left out or diameter of the circle is equal to the side 10 square। ये लैंग्वेज थोड़ा लग रही है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिगर से समझ में आ जाएगा। ये एक पार्क दिया है, ये फ्लावर की तरह, ये बेड टाइप फ्लावर। इसमें हमें इसका
शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ए बी इक्वल टू जो है, ए बी इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, जो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट का हम रेडियस निकालेंगे वो ए बी बाई टू, ए बी बाई टू हम कर लेंगे। तो 10 बाई टू ये 5 हो जाएगा क्वाड्रेंट। ये सर्कल मूव में है ही ना, ये सर्कल की तरह ये क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। तो 10 बाई टू 5। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, पूरा स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये 1 क्वाड्रेंट 2 3 4, इन 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल है, साइड दी है 10 स्क्वायर, तो इसका 10 दिए तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्वाड्रेंट कितने दिए हैं 4, तो 4 इंटू क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि उसका 4th पार्ट होता है सर्कल का, इसलिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। 100 माइनस 4, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर स्क्वायर है 5 इंटू 5 अपॉन 4, तो इसको हमने 4 से 4 कट कर दिया। 100 माइनस 78.5, तो इसकी वैल्यू आई 21.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज of 2 circles of diameter 10 centimeter and 24 centimeter, then the diameter of larger circle is। दो एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स दिए गए हैं, उनके डायमीटर्स दिए गए हैं, तो हमें कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल जो बड़ा सर्कल है, एरिया ऑफ 2 से स्मॉलर सर्कल्स, उनको इक्वल दिया गया है। तो इसमें क्या है, डायमीटर इसका पूछा गया है पाई डी बाई टू, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम डी बाई टू लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2 स्क्वायर। इसमें पाई एरियाज ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स को पाई इंटू D1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई D2 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें डायमीटर दिए हैं, तो पाई 10 बाई 2, D1 दिया है स्मॉलर सर्कल का 10, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर 10 और 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो पाई 10 बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई 24 बाई 2 का स्क्वायर, पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, पाई से पाई, ये वाले पाई से ये वाले पाई कट जाएंगे, सबको कट कर दिया, डी बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू ये 5 स्क्वायर 25 हो गया, 12 स्क्वायर, 2 से ये 24 कट किया था तो 12 आया, 12 से ये स्क्वायर किया तो 144 हो गया, तो डी बाई 2 25 प्लस 144 169, जो कि डी बाई 2 का स्क्वायर हटाया तो ये 13 का स्क्वायर है, तो डी बाई 2 इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर क्या हुआ 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी inscribed in a semicircle of radius 9 सेंटीमीटर। ये एक सेमी सर्कल दिया है, रेडियस 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड और सर्कल दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है हमें इसका, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है। इससे हमने क्या ये इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर ये दी है, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, तो जब ये 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, हम लार्जेस्ट ट्राइंगल क्या बन रहा है सेमी सर्कल पर, ये लार्जेस्ट ट्राइंगल बन रहा है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है। तो इससे हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 9 + 9 18 हो गया और हाइट इसकी क्या हो गई 9, तो 1/2 बेस 18 इंटू 9, तो 2 से इसको कट किया 9 बार, तो 9 × 9 81 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In the given figure, find the area of said region पाई इक्वल टू 3.14 रखना है। सैडेड रीजन का एरिया, ये फिगर नहीं सही है, ये वाला फिगर देखना है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें सैडेड रीजन का एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकालना है। ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने इसमें देखेंगे, ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी, ये कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ए बी सी इसमें हमेशा 90 डिग्री का, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनते हैं सभी में, 4 साइड्स में, ऑल 4 साइड्स। तो इससे हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, डायगोनल इसका निकाल लेंगे ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट, तो इसमें 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इससे 144 प्लस 25 स्क्वायर आया, तो ये अंडर रूट 169, इससे आ गया ए सी इक्वल टू 13 से अंडर रूट हटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी क्या आ गई आर इक्वल, यही जो ए सी है यही सर्कल की रेडियस भी है, तो इससे हमें रेडियस पता चल गई कि आर इक्वल टू, सॉरी ये ए सी जो है इसकी डायामीटर है, तो इससे हम रेडियस निकालेंगे आर इक्वल टू 13/2, तो रेडियस हो गई 13/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, सैडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें सैडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो सर्कल का एरिया माइनस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का 12 × 5 बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एल इंटू बी। तो एल कितना है 12, ब्रेड्थ कितनी है 5, और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। आर इक्वल टू हमने निकाला है 13/2 × 13/2, और 12 × 5 हो गया 60, इनको मल्टीप्लाई किया तो 132.67 माइनस 60, इसकी वैल्यू आई 72.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In the given figure, arcs are drawn by taking vertex A, B and C. वर्टिक्स दिए हैं A, B, C ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, इसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। टू इंटरसेक्ट द साइड बी सी सी ए एंड ए बी एट देयर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स डी, इनके मिड पॉइंट्स कौन कौन सी हैं, ये डी है, ई एंड एफ, डी ई एंड एफ। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इनकी साइड भी इक्वल होती हैं और इनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये सारे एंगल 60 डिग्री के। साइड इसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इससे हम क्या है रेडियस निकाल लेंगे साइड से। ये आर्क दिए हुए हैं, आर्क, ये ट्राइंगल नहीं है, ये आर्क में है। तो रेडियस 10/2, क्योंकि साइड दी हुई है 10,
तो 10/2, तो रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर AFEA, ये एक सेक्टर, सर्कल का जैसे एक सेक्टर होता है वैसे हमने इसका एक सेक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 डिग्री इंटू πr²। इसमें थीटा की वैल्यू है 60/360 इंटू पाई, आर की वैल्यू है 5², तो इसकी वैल्यू आई 25/6 पाई। और सेक्टर इसमें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो 3 इंटू 25/6 पाई, तो 25/2, 3 से ये 6 को कट कर दिया 2 बार, तो 25/2 इंटू पाई। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही इसका, क्योंकि यही है, बस सिर्फ इसमें हमें क्या पाई दिया है तो हमें पाई का मल्टीप्लाई और करना है। तो ये 3 सेक्टर्स का है, तो 25/2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 3.14, इसको मल्टीप्लाई किया तो 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।